रिजोनेटिंग सर्किट के बारे में करेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसके बाद इसमें हम लोग करेंगे, तो कोई बता सकता है बैंडविड्थ विथ क्यू फैक्टर? ये लंबा टॉपिक है, बैंडविड्थ ऑफ सीरीज रिजोनेटिंग सर्किट एंड इट्स रिलेशन विथ क्यू फैक्टर के साथ क्या रिलेशन होगा बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ क्या, व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंड मतलब नहीं समझता, जैसे लोग बोलते हैं जो लाइट का बैंड है, मतलब एक मिनिमम होता है एक मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज हम लोग का जो बात करते हैं, कट ऑफ, बात करते हैं, कट ऑफ बोलते हैं ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ क्या होता है, सिंपल, हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो साइकिल्स फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं बिलो और अबव, जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोग बिलो और अबव है ना, तो बिलो और अबव के बीच में जो हम लोग बात करेंगे वो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसी को ना हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। और कुछ होता है क्या बैंडविड्थ? बैंडविड्थ का मतलब तो यही होता है, लिमिट्स ऑफ लोअर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंट सर्किट, यही होता है। और यदि डेफिनेशन खोजोगे तो और सारा, बहुत सारा डेफिनेशन है बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ ऑफ ए रेजोनेंट सर्किट सिंपली डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ साइकिल बिलो एंड अबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर विच द करंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 70.7% ऑफ इट रेजोनेंट वैल्यू। ये भी एक डेफिनेशन है बुक में, ठीक है, ये भी एक है डेफिनेशन बैंडविड्थ का। तो देखो बैंडविड्थ का बहुत सारा बेसिक डेफिनेशन है। बैंडविड्थ का मतलब बेसिकली यही समझना है कि लोअर और अपर हम लोग का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट करके बताता हूँ, मतलब ग्राफ ग्राफ बता रहा हूँ तब ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद तो पूरा कहानी है इसमें। ये हो गया, हम लोगों का करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे ही होगा, ठीक है, करंट का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग का आएगा रेजोनेंस के केस में। तो ये तो जो मैक्सिमम बात करेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जब बात करेंगे ये वाला चीज, ठीक है, इसको हम लोग करंट विल भी मैक्सिमम यहाँ पर होगा। करंट जहां पर मैक्सिमम होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर। और ये एक हम लोग का बैंडविड्थ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड, लोअर फ्रीक्वेंसी ये मान लेते हैं कि F1 से एक जो हम लोग का अपर फ्रीक्वेंसी बैंड मान लेते हैं F2, ठीक है। तो लोअर से लेकर के अपर तक का ये जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये वाला टोटल, मतलब सिंपली ये चीज को, ये चीज को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड विड्थ। और ये वैल्यू जो है मैक्सिमम, ये वैल्यू जो होता है इसको हम लोग मान के चलते हैं 0.707 ऑफ आई मैक्स का, ये करंट हो गया, ठीक है। ये जो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं सिंपली हम लोग करंट और वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये सब जो देख रहे हैं F1 F2 ये सब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यदि हम लोग डेफिनेशन का बात करेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको एक मिनट, इसको हम लोग, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, इसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ को शॉर्ट फॉर्म में BW लिख देते हैं, कौन बार बार लिखेगा। बैंडविड्थ ऑफ ए क्या था, रिजोनेंट, रिजोनेंट सर्किट is defined as the total number of cycles below and above the resonant frequency for which the current is equal to
or greater than 70.7% of its रेजोनेंट वैल्यू। बैंडविड्थ का सबसे जो इंपॉर्टेंट हम लोग एक फैक्टर और रिलेशन जो निकलेगा वो एफ आर बटा क्यू। क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर और एफ आर मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यही चीज का हम लोग जो है कि कंप्लीट जो है कि डेरिवेशन करेंगे। ये जो देख रहे हैं ना, इसी का हम लोग जो है कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे। थोड़ा लंबा डेरिवेशन होगा अभी इस चीज का। ये बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ आर बाय क्यू मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। ये क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। कुछ गलत लिखे हैं क्या? एक मिनट। बैंडविड्थ एफ आर बाई क्यू सही तो हाँ सही है। एक क्वालिटी फैक्टर। तो हम लोग इसी चीज को अब थोड़ा सा समझते हैं। जो हम लोग का रेजोनेंस का सारा कंडीशन आया है ना, तो वही चीज को सारा को समझते हैं अभी। बहुत बेसिक है इसमें। थोड़ा सा डेरिवेशन को हम लोग कर लेंगे। इसमें डेरिवेशन के बारे में एक्सप्लेन किया है कि नहीं सिलेबस में। 1 मिनट। बैंडविड्थ सेलेक्टिविटी रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्यू, हाँ है ठीक है। रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्यू। तो यहाँ तक हो गया नोट डाउन सबका? नोट कर रहे हो कि नहीं यस कर रहे सर। हो कि इस सब चक्कर में हो कि स्क्रीन शुरू से क्लास कर रहा था आज करके। रिएक्टेंट्स के लिए जो हम लोग का कंडीशन है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे और उसके बाद जो है एक रिलेशन निकल के आएगा। मतलब रिलेशन ऑफ क्यू फैक्टर के साथ में थोड़ा सा लंबा लेंथी रिलेशन होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं उस रिलेशन को। डेरिवेशन को हम लोग रिलेशन ऑफ विथ है ना, रिलेशन विथ क्यू फैक्टर। तो रिलेशन ऑफ क्यू फैक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या है। स्क्रीन शॉट इसको ले सकते हो, ले लो। ठीक है, समझ लोगे तो सारा हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स को ओके। जो एक नॉर्मल सा रिलेशन विथ क्यू फैक्टर है ना, तो नेट रिएक्टेंस ऑफ सीरीज रिजोनेंट सर्किट जो हम लोग सिंपली क्या था देख सकते हैं यहाँ पर। प्लस माइनस से हम लोग बात कर सकते हैं। कभी इंडक्टेंस भी सर्किट में ज्यादा हो सकता है और कभी हम लोग का रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटेंस भी ज्यादा हो सकता है। ये सब तो जान भी करते हो तुम लोग है ना। तो यहाँ पर हम लोग हाफ पावर सिंपली बोल सकते हैं कि एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज नेट रिएक्टेंस जो हम लोग का नेट रिएक्टेंस होगा, नेट रिएक्टेंस मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस लेके चलेंगे। बोले ना कि पॉजिटिव एक्स एल भी ज्यादा हो सकता है कभी और कभी सी भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लिख दिए। और ये हम लोगों का आर के सिंपली बराबर भी है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इसीलिए दिए हैं कि हम लोग का कभी आइदर एक्स और आइदर मतलब एक्सएल और एक्सी दोनों में कोई भी प्रीडोमिनेट हो सकता है, किसी डोमिनेट कर सकता है, कोई भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, सो यहां पर आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्सएल का वैल्यू क्या लिखे थे ओमेगा एल, एक्सी का मतलब क्या लिखे थे ओमेगा सी। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स, बात बराबर ही है क्योंकि आई तो एक्स ही है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो कंडीशन मान लेंगे, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्योंकि सर्किट में कुछ भी ज्यादा और कुछ भी कम हो सकता है, एल ज्यादा हो सकता है, सी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हम लोग दो दो वैल्यू को मान के चलेंगे कि लेट F1, क्योंकि हम लोग को दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, बी द F1 बी द फ्रीक्वेंसी। हम लोग क्या कह रहे हैं पता है ना, बैंडविथ। बैंडविथ का मतलब क्या बोले थे, अपर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। F1 बी द फ्रीक्वेंसी when the net circuit, नेट क्या बोले थे सर्किट
हेलो राहुल कुमार, रेगुलर। हेलो राहुल कुमार, आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? अजय कुमार, यस सर। तो ये आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर। ये समझ में हाँ आ सर रहा आ रहा। है? बैंडविड्थ समझ में आ रहा है? बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? बैंड, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंड, यस सर। लोअर फ्रीक्वेंसी, अपर फ्रीक्वेंसी। यस सर। रिजोनेटिंग सर्किट में क्वालिटी फैक्टर का क्या रिलेशन होगा, वो सारा डेरिवेशन है। और एक्चुअली तुम लोग का सिलेबस में ये पूरा डेरिवेशन है, ठीक है? तो ये रिलेशन को समझना है सबको। और ये नहीं है कि बस तुम लोग यदि कोई बस जो है कि ज्वाइन करके छोड़े हुए तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? रॉकी हंसदा, रॉकी हंसदा, यस सर। यस सर। क्या मतलब कॉपी सब कुछ लेकर के बैठे रहते हो कि बस ऐसे ही मोबाइल लेके घूमते रहते हो? क्लियर, यस या नो? लिख रहे हैं सर। हाँ, लिख रहे वेरी हैं गुड, सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही चाहिए हमको सब। क्योंकि देखो तुम लोग का थर्ड सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समय कम है, लेकिन सारा चीज कवर होगा सिलेबस, ठीक है? फोर्थ सेमेस्टर से तो ऑफलाइन से लगे जो भी क्लासेस होगा ही। और नेक्स्ट इज सुमन, सुमन मलिक। Yes, sir. ठीक है सुमन, तो लिख रही हो? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। रियंका कुमारी। Yes, sir. ठीक है, रियंका भी लिख रही है। श्रेया, श्रेया भारती, श्रेया भारती। पूनम मरांडी। Yes, sir. लिख रही हो? लिख रही हूँ, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो ओके, कंटिन्यू। रिएक्टेंस भी नेगेटिव, बी नेगेटिव, एंड F2 को मान लो पॉजिटिव के लिए। एंड F2 कब? बी फ्रीक्वेंसी when the net circuit reactance is positive, is पॉजिटिव। ठीक है, दो कंडीशन हम लोग मान लिए। तो यहां पर एक मिनट, पॉजिटिव होगी ओमेगा, तो ओमेगा 2, इसको तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। एक मिनट, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होगी ओमेगा 2, तो ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C इज इक्वल टू R। एक ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, या फिर ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा C इज इक्वल टू क्या बोले थे, नेगेटिव। नेगेटिव मान हो, नेगेटिव हो जाएगा ये चीज। नेगेटिव माने हैं इसके लिए, जब ये वैल्यू पूरा वैल्यू को जब ये नेगेटिव आर हो गया, ये पॉजिटिव आर हो गया, दो कंडीशन होगा। या तो ये यहीं पर तो दिख रहा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोगों को बारी बारी से जो है कि अपर और लोअर, अपर और लोअर मतलब समझ में आ रहा होगा, अपर और लोअर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, अपर फ्रीक्वेंसी का मतलब F2 माइनस F1, यही चीज ना फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? F2 माइनस F1, अपर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी, वही तो होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ कि हम लोग का अपर से लोअर जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग पास हो रहा है, जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग पास हो रहा है वही बैंडविड्थ। सिंपल उसको हम लोग बोलेंगे कि बैंडविड्थ हम लोग का है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, हम लोग एक काम करते हैं, और माइनस माइनस है तो यदि हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, ठीक है? दोनों को ऐड करते हैं, 3+4, तो 3+4 करेंगे तो क्या होगा, आर आर कट जाएगा। करो तो 3+4, इसको करो तो ऐड करो, तो ऐड करने पर क्या हो रहा है, ऐड करने पर हो जा रहा है, एल को कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 ऐड करने पर, ठीक है, माइनस 1/C कॉमन आ जाएगा। तो 1/C यदि कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉमन आ गया
तो 1/ω2 + 1/ω1, 1/ω2 + 1/ω1, इधर तो r और माइनस r तो 0 हो जाएगा इधर, ठीक है। ω2 + ω1 L - 1/c, इसको एलसीएम ले सकते हैं। ω1 + ω2 डिवाइडेड बाय ω2 ω1 = 0, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहां से। यहां से सॉल्व करने पर क्या आएगा देख सकते हैं हम, क्या आ रहा देख लेते हैं। ω2 + ω1 L = 1/c, ω1 + ω2 डिवाइडेड बाय ω2 ω1। यहाँ पर सॉल्व करने पर हम लोग को दिख रहा है कि ये वाला तो कट गया, ये वाला कट गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, L = निकल गया 1/c, 1/c 1/ω2। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है पता है, ω2 - ω1 निकालना, तब ना हम लोग का एक फ्रीक्वेंसी बैंड निकलेगा। तो ω2 और ω1 यहाँ से हम लोग निकाल के रख लेते हैं, यहाँ से 1/LC ये निकलेगा हम लोगों का यहाँ से, ठीक है। एक टर्म सिंपल हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं। ω2 ω1 = 1/LC। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं कि हम लोग को ω2 - ω1 चाहिए, क्या चाहिए, ω2 - तो 3, एक मिनट, 3 - 4, 3 हम लोग कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 4 कहां से, 3 से, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम इससे 3 से। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट यदि हम लोग करते तो सब्ट्रैक्ट करो इसको, इसको करो ω2 तो -ω1, देख सकते सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो रहा है, तो बेसिक है एकदम, सब्ट्रैक्ट करते जाओ। हम लोग का ऑब्जेक्टिव है ω2 - ω1 निकालना, तो इसको एक काम करो, सब्ट्रैक्ट करो ω2 - ω1। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जा रहा है, ω2 - ω1 और L, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट यदि हम लोग करते तो क्या हो रहा है कि हम लोग 4 को 3 से कर रहे तो प्लस हो गया, प्लस हो गया। अच्छा यहाँ पर कुछ गलत लिखे थे, ये ω2 है, ठीक है, ω2 है। इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो +1/c कॉमन निकाल लेते हैं, सो 1/ω1 सब्ट्रैक्ट कर दिए ना, तो 1, एक मिनट क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, कुछ गलत है क्या, ठीक, प्लस हो जाएगा 1/ω2 r और माइनस माइनस प्लस, तो =2r हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेना है। ω2 - ω1 L और +1/c, ω2 - ω1 एलसीएम निकाल रहे हैं, ω2 ω1 = 2r, है ना। ये इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है क्या, ω2 - ω1। तो देखो इसके साथ L है, इसके साथ L है, तो हम लोग को चाहिए सिर्फ ω2 - ω1। तो क्या करें, कुछ करना नहीं है, ω2 L से डिवाइड कर देते हैं। सो ω2 - ω1 + 1/LC, ω2 - ω1, ω2 ω1 = 2r/L। अब ω2 और ω1 का वैल्यू को तो पुट नहीं कर सकते क्या यहाँ से, इक्वेशन नंबर 5 से, है ना। फ्रॉम 5 यहाँ पर ω2 और ω1 का वैल्यू को लगा के पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो फिर हम लोग क्या आएगा देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ इस सामने वाला को इरेज कर रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेकर रखो इसको। यहाँ तक में किसी तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डेरिवेशन जो है कि फाइनली हम लोग का बैंडविड्थ निकालना है, और यही हम लोग का स्टेप्स है, सिंपल सा मैथमेटिकल अप्रोच। यहाँ तक किसी को दिक्कत हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
क्या? No, sir. Not ओके, देखो कंटिन्यू, देखो वहां से हम लोग फाइनली ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है कि हम लोग को निकालना है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालना है, ठीक है। तो चलो देखो, माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 बाय एल सी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है 1 बाय एल सी, ठीक है, इज इक्वल टू 2, इधर क्या है 2 आर बटा एल। तो ये तो कट गया ना, ये वाला और ये वाला कट गया, तो दिख रहा है सबको अब ओमेगा 2 माइनस 1 और ओमेगा 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 आर बाय एल, तो 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू हम लोगों के पास क्या आ गया है आर बाय एल, क्या आ गया है आर बाय एल, ठीक है। तो यही तो है हम लोगों का जो बात करेंगे बैंडविड्थ, क्या बोलेंगे इसका ओमेगा 2 ओमेगा 1 ही तो है बैंडविड्थ, इसी को तो बोलेंगे हम लोग क्या है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। लेकिन अभी तक क्यू फैक्टर नहीं आया हम लोग के पास, अभी तक क्यू फैक्टर हम लोगों के पास नहीं आया। ओके, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं क्यू फैक्टर का फॉर्मूला तो पता ही है ना, वी नो दैट क्या था फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L बाय R। तो देखो यहाँ पर R बाय L है, इसको पलट दो, सो R बाय L इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा ओमेगा नॉट बटा Q, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8। तो फ्रॉम 7 एंड 8, फ्रॉम सब 7 एंड 8, देखो 7 एंड 8 में क्या है, इसके जगह पुट कर सकते हैं, सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसके लिए ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई क्यू, बात समझ में आ रहा होगा। सो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 माइनस, और इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या एफ नॉट F2 माइनस F1। तो F नॉट क्या है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नीचे वाला क्या है बैंडविड्थ, तो यही है क्यू फैक्टर का FR बाय जो हम लोग अभी बात किए थे, बैंडविड्थ इज इक्वल टू FR बाय क्यू, ये हम लोग का यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, सिंपल सा मेथड से हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया हो। अब इसको थोड़ा सा देखो, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बस बोलो, यहाँ से कुछ डाउट है इसमें कुछ भी, और नहीं हो रहा डाउट तो एक बार फिर से इसको डेरिवेशन कॉपी में करना और करके देखो, थोड़ा सा हम 1 मिनट छोड़ रहे हैं, देखो। तो ये रिजोनेंट जो हम लोग रिलेशन निकाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? एक्चुअली रिजोनेंट का और क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था? क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के बीच में जो रिलेशन था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन था। तो फाइनली जो हम लोग यहाँ पर जो आया है, इस चीज को देख सकते हो, बैंड क्यू फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय जो बैंडविड्थ, ठीक है। तो देखो ये जो अप्रोच है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो सिंपल सा जो अप्रोच देख रहे हो कुछ था नहीं, सिंपल क्या है, मैथमेटिक्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। एक बार कॉपी में यदि इसको बना लेते हो तो आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, ठीक है, सबको ये समझ में आना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा जो है कि न्यूमेरिकल उसी से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। तो सबको इस न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं अभी बनाने के लिए। So write down this question, a 5 microfarad condenser. Write down all of you. किसी को डाउट है क्या अभी तक इसमें? इस थ्योरी क्लास में किसी को भी डाउट है तो? रविकांत मुर्मू, ओके, रविकांत मुर्मू, ठीक है। डाउट देखो, एक्चुअली हो सकता है कि हल्का फुल्का कुछ माइनस प्लस सब कुछ डाउट हो सकता है, क्योंकि लेकिन यदि हमको लगता है कॉपी में यदि अच्छे से फिर से एक बार देख करके फिर से लिख लोगे तो ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है।
क्योंकि देखो हम भी जानते हैं कि 100% एक ही बार में क्लास करोगे 100% होता है, कोई कोई 100% भी समझ लेता है, लेकिन सब कोई ऐसा नहीं है कि 100% एक ही बार में एक ही दिन में हो जाएगा। तो उसके लिए ये भी आता है कि ठीक है हम एक बार कॉपी में फिर से ड्राइव कर लेंगे, फिर इसको हम लोग देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये जो क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ का रिलेशन सब है, तो इस क्वेश्चन को चलो बनाते हैं। ठीक है, चलो चलो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर विथ ए कॉइल हैविंग इंडक्टेंस। इसको सॉल्व करो अच्छा जल्दी से। इंडक्टेंस ऑफ 50 मिली हेनरी, determine the frequency of resonance the resistance of the coil if a रियंका वीडियो ऑफ करो, रियंका वीडियो ऑफ करो अपना। 50 वोल्ट सोर्स ऑपरेटिंग at resonance frequency cause a circuit current of 10 milliampere. What is the Q factor of the coil? निकालो तो Q factor of the coil. What is the Q factor of the coil? Very simple. So try to solve this question, simple question this one. So इसको बनाने का कोशिश करो, ज्यादा टफ नहीं है। हम लोग जो अभी तक जिस अप्रोच से बढ़े हैं वही अप्रोच से ही बन जाएगा। I think within 5 minutes is sufficient. So all of you just try to solve. Tell me the answer. Okay, हाँ solve करो। सारा फॉर्मूला, सारा कंडीशन, सब कुछ पता है सबको। So okay, I am giving you 2 minutes and I will solve. हाँ भैया, एनी डाउट? The frequency 318.47 hertz. Frequency 318 hertz. हाँ, very good, very good. Answer resistance 5000 ohm. Resistance 5000 ohm. Very good, clear, okay. Answer Q factor 0.02. Okay, very good अभिज्ञान, very good. So सब कोई को जवाब देना है, not 1 and 2 person only.
सो आई होप सबको जो है कि पढ़ाई में थोड़ा मन लगना चाहिए, सबसे बन जाएगा। कोई टफ क्वेश्चन जो है कि नहीं बाबू, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं। यदि रेगुलरली क्लास करते हो, you know that all of one network theory is very important subject for electrical engineering। नेटवर्क जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का थ्योरम से लेके सब कुछ समझना है, तभी जाकर के एक अच्छा इंजीनियर बन के एक अच्छा जॉब ले पाओ। ठीक है, सो सब कुछ तो मैं बता ही चुका हूँ, बताने की कोई जरूरत है नहीं। बस चाहिए क्या, ध्यान, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा और पढ़ाई करना होगा। देखो सबको, ये जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हो ना, सबको ही जवाब दे सकते हो, लेकिन नहीं क्यों देते हो? क्यों? क्योंकि कोई बना नहीं रहे हो, है ना। मतलब बहुत कम ही स्टूडेंट है जो कि ठीक से बैठे हो पढ़ने के लिए, या जो भी है मतलब मन से पढ़ रहे हो, बहुत कम स्टूडेंट है। उनको पता है सबको ही क्या है कि फॉर्मेलिटीज के लिए क्लास आ रहे हो, अटेंडेंस बना रहे हो। तो ठीक है, अभी तक जो भी डिप्लोमा में किए हो ये चीज को यहाँ पर रिपीट नहीं करना, क्योंकि ये गलत फहमी में मत रहना कि हम नंबर देंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नहीं होगा। 10 into 10 का पावर माइनस 3, दैट इज आर निकल जाएगा। क्वालिटी फैक्टर बताइए, फैक्टर क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट एल बाय आर। Sana value already you know all these values, so just substitute this one, 2 pi fl, this is 318.4, that is 50 into 10 ka power. Okay, R is 5000, so the Q is 0.02, or this is very low quality factor. So this is the answer। बहुत ही सिंपल था, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो सबसे बन जाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं बनाया तो किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। थोड़ा भी लग रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, ओके। पीयूष कुमार, यस सर। हाँ पीयूष, कोई डाउट है बाबू यहाँ तक? अभी तक जो बताया मैंने इसमें कुछ डाउट लग रहा है कैसा? नहीं सर, सब फॉर्मूला बेस्ड था सर। ठीक है, और सर डेरिवेशन भी कुछ डाउट नहीं रहा होगा? डेरिवेशन में भी सारा चीज एक बार क्लियर हो खुद से गया? बना के देखना पड़ेगा सर। ठीक है, डेरिवेशन का एक बार फिर से कॉपी में लिखना। ठीक है, ओके। ठीक, यस सर, थैंक यू सर। शाहिद हसन, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। सो क्या हम लोगों ने देखा यहाँ तक में कुछ डाउट नहीं है किसी को? और न्यूमेरिकल्स भी जो है कि बेसिक न्यूमेरिकल भी लगभग सबको समझ में आ ही गया है, और बात बाकी जितना भी है कि प्रैक्टिस थोड़ा सा करने से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ समझ में आ गया, क्वालिटी फैक्टर समझ में आ गया, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये सब भी क्लियर हो गया सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है। और छोटा छोटा टर्म्स हम लोग समझ गए, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने अभी यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स है बहुत सारा, न्यूमेरिकल्स भी और डिस्कस करेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी हम क्वेश्चंस में दे रहा हूँ। तो अभी जो है कि कुछ क्वेश्चंस में फिर से दे रहा हूँ, सब क्वेश्चंस को ट्राई करो बनाने के लिए। So okay, I am giving one question, so all of you just try to solve। ठीक है, और जो भी अटेंडेंस नहीं बना रहा, मतलब जो नहीं आ रहा है, उसको अभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, हम लोग में बहुत स्ट्रेंथ है, 70 से 80 से ऊपर है। ठीक है, मुझे लग रहा है अब 90 है। जो सोच रहा है ना कि हम ऐसे ही पास कर जाएंगे, उन लोगों को पता चल जाए तो लास्ट में रोएगा मेरे पास आकर के ना, तो सुनने वाला नहीं है। Write down the question. So this question is again similar to the last question, but one formula here we used. So a series, write down the question, a series resonating, सब वीडियो जो है कि ऑफ रखो सब। A series resonating circuit
as R is equal to 1 kilo ohm, half power frequencies of 10 and 90 kilohertz determine the bandwidth and the resonant frequency calculate the inductance and capacitance of the circuit. So question is very simple. So find out this question. Bandwidth पता ही है क्या होता है, F2 minus F1, ठीक है, और F2 minus F1, F2 F1 सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, और F0 is equal to स्क्वायर रूट, ये वाला एक फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, F0 is equal to स्क्वायर रूट ऑफ F2 into F1, और बाद में ये जो बेसिक फॉर्मूला है पहले से, Q0 is equal to F0 is equal to जो रिलेशन मैंने डिराइव किया हूँ, सो उसको यूज करके इसको फाइंड आउट करना है. सो ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस वन. ओके, ट्राई टू सॉल्व. सर बैंडविड्थ 30 किलोहर्ट्ज आया सर. नो सर, बैंडविड्थ तो आया है 80 किलोहर्ट्ज. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आया है 30 किलोहर्ट्ज. हाँ ये सॉरी सॉरी.
क्या किसी से हुआ है क्या क्वेश्चन आंसर बना किसी से? हाँ सर, आया तो बैंडविथ आया है 80 किलो हर्ट्ज, फिर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आया है 30 किलो हर्ट्ज। अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ और जो है कि मिलाते जाना है। सो बैंडविथ f2 माइनस f1 तो दिख ही रहा है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा 90 माइनस 10 दैट इज 80 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। और f0 तो फॉर्मूला पता ही है ऊपर में। सो f0 90 into 10 so that is 30 किलो हर्ट्ज। और क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, f0 डिवाइडेड बाय बैंडविथ। सो f0 का वैल्यू ही 30 है और ये 80 हो गया, दिया हुआ है, दैट इज 3/8। क्लियर है? ओके, सो Q क्या था, क्या क्या दिया हुआ मेरे पास, एल निकालना है, एक मिनट, डिटरमाइन द बैंडविड्थ इंडक्टेंस। ओके, सो Q0 इज इक्वल टू, एक मिनट, Q0 इज इक्वल टू मेरा सेल एक्सएल बाय आर, हमने था ना एक्सएल बाय आर। सो एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl, 2πf0 l बटा, यहाँ से एल तो निकाल सकते, सारा वैल्यू पता है ना हम लोग को, एल निकाल लो, क्यू पता है, आर पता है, 2πf सब पता है, एल निकल जाएगा यहाँ से। L equal to 2 micro सर Henry. 2 माइक्रो हर्ट्ज। तो मिली हेनरी होगा, ठीक है, चेक करना इसको, तो एल इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी होगा, ठीक है। चेक वंस दिस वन। सो सीरीज रेजोनेंस में ये फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एल सी। सो क्या निकालना है हम लोग को, सी भी निकालना है, या तो बस वही कहा, सी इज इक्वल टू, सर सी आया है 0.01 माइक्रोफैराड। सी इज इक्वल टू, यहाँ तक सारे कैलकुलेट करोगे 0.014 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो आई थिंक देखो सारा क्वेश्चंस क्या फार्मूला बेस्ड है, सारा क्वेश्चन जितना भी है फार्मूला बेस्ड है, कुछ बेसिक फार्मूला को याद रखना है, तो देखना सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो सबके लिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है सब कोई सॉल्व कर सकते, ये नहीं कि बस एक दो स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, सब कोई को सॉल्व करना है, एक दो दिन के अंदर सारे को रिस्पॉन्स करना है कि हाँ सर बन रहा है। ये नहीं कि बस एक दो क्वेश्चन एक दो स्टूडेंट का हाँ हाँ कर लिए तो मेरा क्लास सक्सेस हो गया, ऐसा नहीं है। क्लास मेरा सक्सेस तभी होगा जब एवरी स्टूडेंट रेज योर हैंड, सर आई नो आई नो आई नो, तभी जाके क्लास पूरा सक्सेस होगा। तो जल्दी जल्दी से तुम लोग कोशिश करो, क्योंकि देखो ये 18 फरवरी मतलब हो गया, तुम लोग को पता है 28 और इसमें 10 डेज बचा है, तो टाइम बहुत कम है, हम लोग का मॉड्यूल 2 चल रहा है। तो कोशिश करो बनाने का, जिसका भी छूट जाता है यूट्यूब वीडियो देखो और सॉल्व करो। तो आज का क्लास भी हम लोग का बहुत ही सारा चीज हम लोग सीखे, बहुत सारा न्यूमेरिकल हुआ और बहुत सारा थ्योरी और डेरिवेशन भी हुआ। आज का क्लास यहीं पर हम लोग रखेंगे और आई होप दैट लोग को जो है कि इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे आज, लेकिन स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कम है, तो ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। यदि डाउट होगा तो आप लोग देख लीजिएगा और एक बार वीडियो, कहीं पर कुछ भी डाउट रहेगा किसी को भी तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो है कि पूछिए, समझिए और सारे नोट्स को बनाइए। सो ओके ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।